नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 31 अगस्त 2022। आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो कल 1 सितंबर 2022 के लिए दोस्तों, यानी कि एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए ज़रूर फीडबैक करिए, और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही मैं बता दूँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैमको, फायर, ज़ेरोधा, एलाइज ब्लू, एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। लाइव ट्रेडिंग रूम के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, जो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप इनरोलमेंट ले सकते हैं, और मेरे वेबसाइट rktrading.online के थ्रू भी। तो वो सितंबर 13 तारीख से लाइव ट्रेडिंग रूम ऑन हो रहा है। तो चलिए, ये तो कुछ था इन्फॉर्मेशन जो मुझे रोज़ देना रहता है, क्योंकि डेली कुछ नए लोग जुड़ते हैं चैनल पे। तो फार्मा इंडेक्स मैंने कहा था यहाँ पर से कि एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे रहने पे ये कमज़ोर होगा, इसके ऊपर जाने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये देखिए, ये लाइन अंततः इसने ब्रेक कर दिया फार्मा ने। तो एक प्रेशर में था, अंडर प्रेशर सेक्टर था, और यहाँ से एक बाइंग आते हुए दिख रही है। तो कल वापस से अगर फार्मा 12,750 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छी रैली आपको बन सकता है। एस्ट्राजेनिका 3200 के ऊपर ही लेना है, उसके पहले लेने की कोशिश नहीं करना है। और विंडो फार्मा ठीक है, और विंडो फार्मा अगर कल 547 से 48 के ऊपर ब्रेक करता है तो एक बार आपको 565 से 70 तक का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। बायोकॉन काफ़ी पिटा हुआ था, और वहाँ से देखिए शानदार रिकवरी, शानदार रैली आया। मैंने आपको इसके सारे लेवल बना के दिए हुए थे, सारे एनालिसिस करके दिया हुआ था कि क्यों खरीदना है बायोकॉन, किस जगह पे लेना, मैंने सारे बता दिए थे। उसके हिसाब से बने रहिए। बायोकॉन में टारगेट ऊपर 320 के आसपास का अभी छोटा वाला बनेगा। सिप्ला देखिए, सिप्ला में जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स एरिया ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें इसके ऊपर लेना 1050 से 55 के ऊपर लेंगे 1100 के टारगेट के लिए, 1075 और 1100। डिविज लैब ब्रेक कर चुका है, और कल उम्मीद है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के आपको दे सकता है। 3640 के ऊपर निकलने के बाद 3700 तक के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी की तरफ अगर चले दोस्तों, तो डॉक्टर रेड्डी में देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, एक छोटा सा हर्डल है। अगर इसके ऊपर निकल जाए डॉक्टर रेड्डी तो मस्त काम होगा, यानी 4290 से 4300 का हर्डल है, वो ब्रेक करता है तो 4400 का टारगेट बना के देगा। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चले तो ग्लेनमार्क फार्मा 380 के ऊपर पोजीशन करेंगे, 390 के लिए सेलिंग करना होगा तो 368 367 के नीचे, 367 के नीचे सेल करेंगे 360 के इंट्राडे टारगेट के लिए। ग्रेनुल्स इंडिया अप साइड में जाने के लिए 310 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 320 से 30 के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है अगर लो को ब्रेक करता है तो, यानी 2550 के नीचे सेल करेंगे 2500 के लिए। लुपिन बने रहिए, मेरा पॉजिटिव व्यू है लुपिन पे, पहले भी मैंने आपको बताया, तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाई 672, 73, 74 ये सारे अगर ब्रेक करता है तो 680, 85, 88 के इंट्राडे टारगेट देगा। इसके अलावा हम लोग नोवाटिस की तरफ चले तो नोवाटिस में पोजीशन 760 से 65 के ऊपर लेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं लेंगे। पिरामल इंटरप्राइजेज देखिए, इसमें नीचे में ये क्या था उसका एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो है कुछ डिमर्ज कर रहा है ना अपना, तो इसके वजह से इसके प्राइस आपको नीचे आता हुआ दिख रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये गिर गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें पोजीशन लेना होगा 1150 के ऊपर, उसके पहले नहीं, अभी छोड़ देंगे, थोड़ा मूवमेंट और हो सकता है नीचे का बनता हुआ दिखे। स्ट्राइड्स फार्मा की तरफ चले तो पोजीशन अगर लेना होगा तो 335 से 40 के ऊपर लेंगे, 350 से 55 के टारगेट के लिए स्ट्राइड्स फार्मा में। सन फार्मा बहुत ही शानदार तरीके से रैली बना के आपको देता है। देखिए, ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ पे आप बाय करके सन फार्मा को चल सकते हैं। मेरे ख्याल से सन फार्मा 900 के ऊपर अगर निकलता है तो 920 से 40 के टारगेट भी आपको आराम से दिखा देगा। टोरेंट फार्मा की तरफ चले तो टोरेंट फार्मा अप साइड में 1590 से 1600 का हर्डल है, वो अगर ब्रेक हो जाता है दोस्तों तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। वो कट फार्मा बने रही है पोजीशन, कोई टेंशन नहीं है। 248.50 का एक रेजिस्टेंस, वो ब्रेक रहेगा तो 260 तक के टारगेट आपको दिखाई देगा। जेडएस लाइव की तरफ चले तो जेडएस लाइव में भी मेरा पोजीशन पॉजिटिव व्यू के साथ है, एकदम बहुत ही बढ़िया फ्लैग पैटर्न बना रहा है जेडएस लाइव। इस फ्लैग पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होगा ऊपर में आपको 400 तक के टारगेट देखने को, छोटा टारगेट 400 का, बड़ा टारगेट 450 तक भी जा सकता है। तो बने रहिए पोजीशन के साथ जेडएस लाइव में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक का व्यू। चलेंगे ज़रा मेटल की तरफ। मेटल में दोस्तों सबसे पहले हम लोग मेटल इंडाइसेस की बात करेंगे, और मेटल इंडाइसेस जो है
ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 5,930 के आसपास। तो मैंने कहा था 5800 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कल अगर ये 5,950 के ऊपर निकलेगा तो और भी पॉजिटिव होगा और ये 6,090 6,080 तक जा सकता है। तो मेटल में मूवमेंट बन सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए ऊपर से एक थोड़ा सा रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है, तो तब तक हम पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक ये 3275 के ऊपर नहीं निकलेगा। बाय का पोजीशन नहीं बनेगा। सेल करने का मौका मिल सकता है। सेलिंग में मौका कहाँ मिलेगा? अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है, यानी 3160 के नीचे आ जाता है, तो बिल्कुल एक अच्छी सेलिंग बनेगी और नीचे के लेवल फिर 3050 तक आ सकता है। एपीएल अपोलो अपसाइड में 990 से लेके 1000 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। अभी फिलहाल हो सकता है अपना एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक, और यहाँ से ये बाउंस करता हुआ आपको दिखे। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, तो अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल फिट जगह है, अदरवाइज 938 के नीचे गिरावट आ सकता है। कोल इंडिया सारे लेवल आगे 225 तक का फाइनल टारगेट था, 30 का था, वो भी आ गया। अब अगर 236 से 37 को अगर ब्रेक करता है तो 240-45 के टारगेट आराम से मिलेगा। हिंडाल्को की तरफ चलते हैं, तो हिंडाल्को में जो लेवल है हमें इस रेंज के ऊपर लेना है 450 के ऊपर। हिंडाल्को जैसे निकलेगा 475 से 500 तक के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। हिंडाल्को में अगर आप देखते हैं तो खास एक जो है रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्टॉक्स ने एक रेंज बना लिया, उस रेंज के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर में पोजीशन 122 से 23 के ऊपर लेंगे दोस्तों, टारगेट 128 से 30 का रहेगा। हिंदुस्तान जिंक की तरफ चले तो देखिए ब्रेकआउट करने के लिए पूरा तरीके से तैयार है हिंदुस्तान जिंक। हमें ऊपर पोजीशन लेना होगा 290, तब टारगेट 300 का बनेगा। जिंदल स्टील की तरफ चले तो 400 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अभी जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बन जाएगा 450 रुपये का, तो 450 के लिए होल्ड करके चल सकते हैं जिंदल स्टील को। इसके अलावा हम लोग JSW स्टील की तरफ बढ़े तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और पॉजिटिव उनकी क्या क्लासी पैटर्न बना है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासी पैटर्न है। जैसे लगे कि एकदम पियानो की तरह। देखिए ऊपर से नीचे ये म्यूजिक बज रहा है ना, एकदम ऊपर 680 को जैसे ब्रेक करेगा तो 700 का नेक्स्ट टारगेट बना के आपको देगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ब्रेकआउट आया है, 200 के टारगेट डन हो चुके हैं। अब 201 के ऊपर पोजीशन बनेगा 205 से 210 के लिए। बिल्कुल मोइल की तरफ चले दोस्तों, तो मोइल जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकले हम पोजीशन नहीं लेंगे। मोइल में पोजीशन 167 से 68 के ऊपर लेंगे, 180 से 82 के टारगेट के लिए। नेशनल एल्युमिनियम ले सकते हैं, बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आपको टेंशन नहीं लेना है। सेलिंग 77, स्टॉप लॉस 77 का लगा के आप चल सकते हैं। NMDC बिल्कुल बने रहिए, 126-27 के ऊपर निकले, नया पोजीशन क्रिएट करिए, टारगेट ऊपर 140 तक का बन सकता है। गिरावट होगा तो 121 के नीचे बेचिएगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, 118 से 15 तक का लेवल बन सकता है। रत्नामणि मेटल्स अब नया पोजीशन बनेगा 1945 के ऊपर, टारगेट 2000-2050 के। सेल तो धीरे धीरे ही सही, सेल 82 रुपये तक आ चुका है, 81 रुपये 50 पैसे हो चुका। हमें इस रेंज के ऊपर नया पोजीशन देखने को मिलेगा। जब ये 84 को ब्रेक करेगा बड़े लोग आएंगे इसमें बाइंग के लिए 90 तक के टारगेट के लिए। टाटा स्टील मूवमेंट है, और इनको इसमें मैंने बोला भी था कि भाई आप लंबे समय के लिए टाटा स्टील में आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। 110 के ऊपर निकलेगा तो देन आपको 113 तक के टारगेट देगा, और 113 को एक बार अगर ये ब्रेक कर गया तो बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 113 के ऊपर, फिर आपको बड़े टारगेट बनेगा। यहाँ से एक रजिस्टेंस था और उसी रजिस्टेंस का भी सपोर्ट बना के बाउंस करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 113-14 के ऊपर निकलेगा तो 120 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। इसके अलावा वेदांता की तरफ चले तो वेदांता में पोजीशन जो हम लोग बनाएंगे दोस्तों वो अप साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। 278 से 80 तक का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 290 से 300 तक के टारगेट मिलेंगे। बिलेस्टर्न कॉर्प की तरफ चले 235 से 40 के ऊपर नया पोजीशन, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे ज़रा IT इंडाइसेस की तरफ। तो दोस्तों IT में सबसे पहले IT इंडाइसेस की बात करें, मैं फिर से बता दूं, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही अगर आप लाइव ट्रेडिंग में, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर एड होना चाहते हैं जहाँ पे स्विंग कॉल मिलता है, तो उसके लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। सैमको, जेरोधा, फायर्स, एलाइस ब्लू, एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं IT सेक्टर की बात करूं तो IT में एक अच्छा मूवमेंट बना। मैंने परसों भी आपको बताया था कि IT आपको अपसाइड के मूवमेंट देगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए। अब 28,700 के ऊपर निकलने के बाद ये 29,200 तक के लेवल भी आपको दिखा सकता है। तो बिरला शॉर्ट पे नजर रखिए, अपने हाई को ब्रेक कर देखिए। जब पोजीशन 325 के ऊपर निकले तब लीजिए, 330 इंट्राडे, 335 का टारगेट। कोफोर्स
अपने हाई के ऊपर 3590। ये जिस तरह का कैंडल बना रखा ना, ये कंफ्यूजिंग वाला कैंडल है, ये डोजी है, कंफ्यूज कर देगा आपको, है ना। तो 3590 के ऊपर पोजीशन लेंगे हम लोग टारगेट 3690 के लिए, लेकिन सेल करेंगे 3530 के नीचे, टारगेट बनेगा 3440 के आसपास का। हैप्पीएस्ट माइंडसेट, इस पे तो पॉजिटिव ही था मैं, कोई टेंशन नहीं है, बने रहिए। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, हर्डल है ट्रेंड लाइन का, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है 1050 के ऊपर तो आपको फिर 1090 तक के टारगेट बनेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी गिर भी रहा था, तब भी मैं बोला था कि मैं इस पर बुलिश हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अपसाइड 945 के ऊपर 960 का छोटा टारगेट। इन्फोसिस हाँ बहुत ही बढ़िया, देखिए जिसको बनाना हो पोजीशन बना लिया होगा मेरे ख्याल से। और एक नीचे ऊपर ट्रेंड लाइन तोड़ा ना, तो नीचे भी एक ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट है। यहाँ से अब ऊपर के साइड में 1510 5 के ऊपर निकलेगा तो 1550 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। जस्ट डायल अप साइड में 610 के ऊपर निकलेगा तो 640 तक के टारगेट सेम डे आपको दिखा देगा। इसके अलावा एल&टी इन्फोटेक की बात करते हैं तो एल&टी इन्फोटेक में पोजीशन लेंगे हम लोग। कल एक रजिस्टेंस तो है 4760 रुपये का, तो एक बार उसको क्लेम करना चाहिए। तो 4660 से 70 के ऊपर निकलेगा तो 4760 तक का टारगेट देगा। माइंट्री अपसाइड में इसी तरह से 3380 का रजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा 3400 3450 के टारगेट। एम्फासिस 2150 को पोजीशन लेंगे 2200 छोटा टारगेट के लिए। इन्फो एज बने रहिए, स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए 4050 के आसपास का। पेटीएम की बात करें, देखिए पेटीएम पे मैंने क्या बोला था कि इस जगह पर आएगा तब पोजीशन बनेगा, इसके ऊपर ये होल्ड नहीं कर रहा है दोस्तों। तो अब हो सकता है अगर होल्ड नहीं कर रहा है तो ये एक बार वापस से अपना लेवल 685 के आसपास आता हुआ आपको दिखा सकता है। कितना 685 के आसपास। यहाँ अगर इस जगह पे मिल जाए तो फिर एक बार होल्ड करना चाहिए, और यहाँ से जब ये बाउंस करेगा तब पोजीशन बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। सेल करना ना इंट्राडे में तो 714 से 10 के नीचे सेल करिए 700 के टारगेट के लिए। टाटा इलक्सी बहुत ही बढ़िया, देखिए 9160 के ऊपर पोजीशन लेंगे 9300 के टारगेट के लिए। सेल करना होगा करिए, 8920 के नीचे टारगेट 8700 के आसपास का मिल सकता है। टीसीएस पॉजिटिव मूवमेंट, देखिए बिल्कुल सही जगह ट्रेंड लाइन से बाउंस किया, अप साइड में 3240 के ऊपर निकला 3300 के टारगेट। टेक महिंद्रा, मेरा व्यू पॉजिटिव ही है टेक महिंद्रा में, है ना। ऑलरेडी मेरे पास इसका कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, मेरे पास इसका कॉल ऑप्शन है और एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है मेरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नीचे आने पे मैंने ऐड भी कर लिया था और एक अच्छा जबरदस्त मूवमेंट बना हुआ है। नेक्स्ट टारगेट 1100 के आसपास का बन सकता है टेक महिंद्रा। विप्रो बने रहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 400 के आसपास का, होल्ड करिए। ऊपर 416 से 17 को ब्रेक करें, 420 से 25 तक के टारगेट भी आपको विप्रो दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के आईटी स्टॉक पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ, और निफ्टी फाइनेंस में हम लोग बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें तो बजाज फिनसर्व ब्रेकआउट के लिए तड़फड़ हो रहा है। 17000 के ऊपर पोजीशन करेंगे, 17000 के ऊपर निकलते एक साथ 17500 तक के टारगेट बनेंगे। बजाज फाइनेंस इसी तरह से अगर कल 7360 के ऊपर निकलता 7500 के टारगेट। चोला फाइनेंस 800 के ऊपर पोजीशन लीजिए, 810 के ऊपर लीजिए, 820 से 840 के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, 412 के ऊपर निकलेगा, अब नेक्स्ट टारगेट 420, तो टारगेट 410 वाला कंप्लीट हो चुका है। एल&टी फाइनेंस की तरफ चले 80 के ऊपर लेंगे, 84 के 84 के टारगेट के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं, एक हर्डल 110 का, अगर वो 110 ब्रेकआउट हो जाता है देन आपको एक अच्छा पोजीशन मिलेगा। 115 से 120 छोटा टारगेट। एम&एम फाइनेंस 200 का 205 हो गया, देखिए 206 7 8 9 10 ये सब रेजिस्टेंस है, तो हमें पोजीशन लेना होगा 212 के ऊपर, टारगेट 218 से 222 का। मुथूट फाइनेंस देखिए अप साइड में जाता है तो 1060 के ऊपर निकलने दीजिए, तो 1100 के टारगेट सेम डे दिखाएगा। ऐसा ट्रांसमिट ब्रेकआउट आ चुका है, मस्त प्रॉफिट बनेगा इसमें। 1360 के ऊपर पोजीशन लीजिए 1400 के टारगेट के लिए। कैनफिन होम्स की बात करें तो कैनफिन होम्स 650 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 680 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट कॉल के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।